नमस्कार विद्यार्थियों। कोविड-19 में एक जो हमने बात सीखी वो ये थी कि जो हमारी एक शहर से गाँव की ओर जो माइग्रेशन शुरू हुआ, चाहे वो लेबर क्लास का हो, चाहे कंपनीज का हो, तो उसमें कुछ बातें हमारे सामने उभर कर आ रही हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत कुछ ग्रामीण केंद्रित विकास अवधारणा की आवश्यकता के विषय पर आज मैं आपको चर्चा करना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं कि पिछले एक दशक में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जो प्रवासन है, लोगों का माइग्रेशन है, वो तेजी से हुआ है। और इस मामले में कोई शंका नहीं है कि भाई ये सत्य है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान भारत में रिवर्स माइग्रेशन जिसे नाम दिया गया है। पहले क्या होता था, गांव से शहर की ओर माइग्रेशन होता था, लेकिन इस महामारी के दौरान रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। वो क्या हो रहा है, महानगरों और शहरों से कस्बों तथा गांवों की ओर होने वाला प्रवासन, ये भी एक व्यापक पैमाने पर हो रहा है। भारत में हम सभी जानते हैं कि 4 श्रमिकों में से अनिवार्य रूप से एक प्रवासी है। प्रवासी श्रमिकों की संख्या में जो आंकड़ों में जो कमी आ रही है, उनके रहने और काम करने की स्थिति और आजीविका की संभावनाओं में जो एक अनिश्चितता की स्थिति आ गई है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसके बारे में कुछ विचार विमर्श करें। अब प्रश्न उठता है कि ग्रामीण विकास को गति देने के लिए एक बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता हो रही है। बुनियादी ढांचा किसी भी देश की प्रगति और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और किसी भी राष्ट्र की प्रगति की परख उसके बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता से होती है। बुनियादी ढांचा निजी और सार्वजनिक, भौतिक और सेवाओं संबंधी और सामाजिक व आर्थिक किसी भी तरह का हो सकता है। आर्थिक बुनियादी ढांचे के अंतर्गत परिवहन, संचार, बिजली, सिंचाई और इसी तरह की अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। जबकि जो सोशल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि आते हैं। इन क्षेत्रों में विकास के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास से निवेश दक्षता में वृद्धि होती है और पुनर्निर्माण में प्रतिस्पर्धा आती है। दूसरी बात है कि रोजगार में शहरी और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। अगर ग्रामीण विकास होता है, जीवन में गुणवत्ता में सुधार होता है, तो इससे देश को अनेक फायदे होते हैं। ये बहुत ही करंट सा टॉपिक है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक टारगेट था आत्मनिर्भर भारत का मार्ग आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना से होकर निकलता है। आज 2 अक्टूबर के दिन मैं आपको गांधी जी के जयंती के अवसर पर ये बताना चाहूंगी कि गांधी जी कहते थे, जब तक हमारे भारत के गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हमारा देश कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। तो पूर्व में भी आत्मनिर्भर ग्राम का सिद्धांत ही भारत को सोने की चिड़िया कहलाने का मुख्य कारण था, परंतु उपनिवेशवादी नीति ने आत्मनिर्भर गांव की संकल्पना को तहस नहस कर दिया। धीरे धीरे कृषि लाभ के निरंतर घटने, शहरों में बेहतर रोजगार की व्यवस्था, आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता, सुख सुविधाओं की कमी ने गांवों को भारतीय आवास के केंद्र से हटाकर परिधि पर ला दिया। गांधीवादी मॉडल जो था, वो वहां से गांव में आत्मनिर्भर विकास की आकांक्षा स्वराज शुरू हुई। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी ने चंपारण में 1917 में, सेवाग्राम में 1920 में और वर्धा में 1938 में गांव के आंदोलनों में स्वयं को व्यस्त कर दिया था, और उन्होंने एक रचनात्मक कार्यक्रम की कल्पना की जिसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता और ग्रामीण स्तर पर एक विकेंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली शामिल थी। गांधी के लिए आत्मनिर्भर गांवों का मॉडल एक स्वतंत्र लोकतंत्र का आधार था। लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना में धीरे धीरे हमें गिरावट देखने को
मिल रही है। क्योंकि क्या है कि गांव में जैसे क्यों नहीं लोग रहना चाहते, वहाँ पर जो बेसिक नीड्स है, हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि लाइट है, पानी है, रोजगार है, वो वहाँ पर नहीं मिलता है। तो इसलिए लोगों को ये लगता है कि गांव को छोड़कर शहर में जाना चाहिए। दूसरी बात है कि गांव में रोजगार का अभाव है, और जो पुराने जैसे कृषि संबंधी है या कोई छोटा मोटा, तो वो क्या है कि जो एक ग्रुप है, जो नवयुवक हैं, या वो हमेशा शहर उनको आकर्षित करता है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो कृषि है वो टोटली क्या होती है कि जलवायु बेस्ड है, तो उसके कारण क्या वो इतना काम पूरे साल भर नहीं रहता है। एक और कारण है कि आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि गांव का बड़ा घर छोड़कर शहर के छोटी सी झुग्गी में भी रहना लोग पसंद कर लेते हैं। दूसरी बात कि जो भी निवेश जो कंपनीज करती हैं या जो भी पूंजीपति करते हैं वो गांव में नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पोस्टिंग प्लेस है वो भी लोग गांव में नहीं रहना चाहते हैं। और जो जैसे कोई भी योग्य डॉक्टर बनता है या शिक्षक बनता है या तो वो भी क्या है अपनी पोस्टिंग शहर में ही कराना चाहता है। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रामीण जो केंद्रित विकास है उसके क्या स्टैंडर्ड हो सकते हैं। जैसे कि अगर गांव को शहर से जोड़ना है तो सड़क जो है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने में कामयाब हो पाएगी। इसके जरिए जैसे माल और कृषि पदार्थों की ढुलाई है, पर्यटन, तो बहुत सारे जो कार्य हैं वो लोगों को रोजगार रोजगार दिलवाएंगे, जिससे कि उनका गांव में रहने का जो चार्म है वो बना रहेगा। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मूल उद्देश्य देश के ऐसे गांवों को सड़क संपर्क से जोड़ना है जो अब तक अलग थलग पड़े हुए थे। जैसे अब हम इसमें चर्चा करें, पीएमजीएसवाई ने अपना 85% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और अब तक 666,8455 किलोमीटर सड़क की लंबाई स्वीकृत की गई है, जिसमें से 5,81,417 किलोमीटर पूरी हो चुकी है। इसी तरह से जो ई गवर्नेंस है, बैंक है, वित्तीय सेवाएं हैं, व्यापार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, इनमें भी जबरदस्त तेजी आई है। दूरसंचार क्षेत्र में प्रगति से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी पहल के जरिए नव सृजन और उद्यम को बढ़ावा मिला है। आज हम बता सकते हैं कि लगभग 1.5 लाख ग्राम पंचायतें इंटरनेट और वाईफाई हॉटस्पॉट तथा कम लागत पर डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने बनाने के लिए डिजिटल इंडिया और भारत नेट परियोजनाओं के तहत ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ी जा रही हैं। सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना गरीब ग्रामीण युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मासिक मजदूरी देने का लक्ष्य रखता है। और इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, मनरेगा जो भारतीय सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया। 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के प्रयासों के कारण ही मनरेगा के तहत वर्ष 2018-19 में 69,809 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड खर्च किया गया, जो कि इस कार्यक्रम को शुरू करने के बाद सबसे अधिक है। इसी तरह से जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है वो ग्रामीणों में क्षेत्र में 2015 में लॉन्च की गई और इसमें योजना का उद्देश्य पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करके कच्चे घरों को पक्का करने और दूसरी बात है कि सबको आवास उपलब्ध करवाने में जोर दिया गया। फिर इसमें आता है स्वच्छ भारत अभियान के बारे में कि स्वच्छ भारत अभियान चला करके भारत को स्वच्छ रखने का प्रयास किया गया। वर्ष 2018-19 तक देश भर के 85% इलाकों में जो है शौचालय की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2018 तक शौचालय के निर्माण का 100% लक्ष्य प्राप्त
किया गया और जनता भी इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रही है। कूड़ा कचरा को निपटाने के कार्यक्रमों में भी लोग हिस्सा लेने लगे हैं। एक और मॉडल जो है वो सरकार द्वारा चलाया गया ग्रामीण विकास में पूरा की अवधारणा। ये क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज। पूरा कहते हैं कि प्रोवाइडिंग PURA, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज ऑफ रूरल एरियाज। इसका अर्थ होता है कि 4 प्रकार की ग्रामीण शहरी कनेक्टिविटी की बात की गई थी। इसमें है फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, नॉलेज तथा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। इसका लक्ष्य जो था वो सभी को आय और आजीविका के अवसरों की गुणवत्ता प्रदान करना था। तो एक और मिशन चलता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। पूरा के अंतर्गत जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाए गांवों शहरों की जो अंतर को पाटने की जो कोशिश सरकार द्वारा की गई, उसके बाद में ये 2014-15 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन को प्रस्ताव रखा गया। 2015 को ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता प्रदान करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन को मंजूरी प्रदान की। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति काफी चिंताजनक है। ऐसे में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का महत्व काफी बढ़ जाता है और प्रकृति अभी भी स्वच्छ नहीं हो पाई है। सामाजिक सद्भाव कम व क्षमता के कारण गांवों की जो प्रासंगिकता है वो अभी भी बरकरार है। और हम सभी जानते हैं कि यदि सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति कर दी जाए तो ग्राम सभाएं आज शहरों की अपेक्षा ज्यादा प्रासंगिक होंगी। तो इसमें जो आपको काम करना है वो ये लिखना है कि आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना क्या है। इस संकल्पना में गिरावट के कारणों का उल्लेख करते हुए ग्रामीण केंद्रित विकास के मानकों पर चर्चा करनी है। धन्यवाद।